वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि फ्राइडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट की आपने तैयारी भी की होगी जिस तरह से आप करते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर आपने तैयारी अच्छी तरीके से की होगी, ठीक है ना। तो टेस्ट में यानी कि 4 दिन के अंतर्गत जो हमने पढ़ाया है, ठीक है, सोमवार से लेकर के और गुरुवार तक, और आज उसका टेस्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ सेन। ऑप्शन नंबर बी में वारेंद्र कुमार घोष। ऑप्शन सी है वीडी सावरकर। और डी में है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा क्या है? एक पुस्तक का है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखिए, फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम पूछा है, ठीक है ना। इस पुस्तक के लेखक के बारे में बताना कि लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने चारों दे रखे हैं, ठीक है। तो आज जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी भी है, ठीक है ना। मैंने आपको कई बार पढ़ाते समय रिपीट किया था इस पुस्तक और इसके लेखक के बारे में। तो देखिए, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक के लेखक हैं, उनमें ऑप्शन नंबर क्या ए में क्या देख रखा है? सुरेंद्रनाथ सेन। देखिए, सुरेंद्रनाथ सेन इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 की क्रांति के बारे में बताया भी था। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद क्या है कि भारत का स्वतंत्रता समर, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। ये किसने लिखी थी? ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ सेन जो थे 1857 की क्रांति से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने इस पुस्तक को नहीं लिखा था। ये इसके लेखक नहीं थे, बल्कि सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या कहा था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक धर्म के नाम पर शुरू हुआ था और अंत में यह एक स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर के समाप्त हुआ। ये इनका कथन था, ठीक है। वारेंद्र कुमार घोष, ये इनकी पुस्तक नहीं थी। वारेंद्र कुमार घोष ने, मैंने आपको बताया था, भवानी मंदिर नाम से पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वीडी सावरकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में किस स्थान से हुई थी? इसके ऑप्शन देखिए। नसीराबाद, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, और डी में है दिल्ली। तो बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में
किस स्थान से हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति जब मैंने आपको शुरू की थी तो उसके 1-2 लाइन में ही मैंने आपको बताया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए नसीराबाद स्थान पूछा है। देखिए नसीराबाद कहाँ, नसीराबाद अजमेर राजस्थान में है, तो यहाँ से क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर, बैरकपुर ये एक छावनी थी। ठीक है, और कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में। और मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक ब्राह्मण सैनिक ने, ठीक है, गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया और उसने अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो यहाँ से यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। और ये क्रांति हुई थी 29 मार्च 1857 को। ठीक है, मेरठ में क्रांति की सूचना कब पहुंची थी, 10 मई को। ठीक है, और दिल्ली में क्रांति की सूचना पहुंची थी 11 मई को। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से 29 मार्च को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में क्रांति का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है कॉलिन कैंपबेल, ऑप्शन नंबर बी हैवलॉक, सी आउड्रम और डी हडसन। तो बताइए, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, लखनऊ में क्रांति का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था। ठीक है, जब लखनऊ में क्रांति हुई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि हैवलॉक और आउड्रम ये तो अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किसके समय हुई थी। ठीक है, पूछा क्या है, किसने इसका दमन किया था, यानी कि उस क्रांति को नष्ट भ्रष्ट किया था और पुनः लखनऊ पर अपना अधिकार स्थापित किया था अंग्रेजों ने। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कॉलिन कैंपबेल और यही इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तात्या टोपे की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1858, बी अप्रैल 1859, ऑप्शन नंबर सी जून 1857 और डी में है जून 1858। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक क्रांतिकारी तात्या टोपे इनकी मृत्यु का जो सन पूछा है वो कब हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए में अप्रैल 1858, बी अप्रैल 1859, जून 1857 और जून 1858। तो देखिए आइए देखते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, अप्रैल 1858। एक यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि तात्या टोपे ने झांसी की रानी का साथ दिया था। ठीक है ना, और झांसी में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, जून में हुई थी। ठीक है, अगर एक बात बताइए, झांसी में जब जून में क्रांति हुई थी तो अप्रैल 1858 में इसे फांसी नहीं लगी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में अप्रैल 1859 में, और यही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी अप्रैल 1859 में क्षिप्रा नदी उज्जैन में इन्हें फांसी दी गई, क्योंकि नरवर के यानी कि एमपी का एक सामंत था जो इनका सहयोगी था तात्या टोपे का। ठीक है,
उसके द्वारा इन्हें धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया गया और इनकी मृत्यु हो गई अप्रैल 1859 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया? ऑप्शन नंबर ए में जगदीश प्रसाद, बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी नाना साहब, डी तात्या टोपे। ठीक है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक स्टेट बिहार जहां 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो इस क्रांति का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? देखिए कमेंट कीजिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए जगदीश प्रसाद, बी कुंवर सिंह, सी नाना साहब और डी में है तात्या टोपे। देखिए जगदीश प्रसाद ये तो बिहार से संबंधित थे नहीं, ठीक है, तो ये आंसर रॉन्ग है। बी कुंवर सिंह, मैंने आपको बताया था कि बिहार में क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से कुंवर सिंह जो थे वो 80 वर्षीय बुजुर्ग थे। ठीक है, तो इन्होंने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी और डी में है श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक उपन्यास एक ग्रंथ है आनंद मठ, उसके लेखक के नाम के बारे में पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी तक हमने व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और आनंद मठ के बारे में पढ़ा है। अपने सिलेबस में अभी व्योमेश चंद्र बनर्जी कहीं नहीं आया, तो इसका तो ये तो आंसर है ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में हमने पढ़ा है। कहाँ हमने पढ़ा था? सन्यासी विद्रोह, ठीक है, और सन्यासी विद्रोह में मैंने आपको बताया था कि इस सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के ग्रंथ यानी उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1805, बी 1905, सी 1906, डी 1857। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन भी है।
बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? तो जल्दी कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। बंगाल विभाजन का समय पूछा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 1805, बी 1905, 1906 और 1857। देखिए बंगाल विभाजन 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था और ऑप्शन नंबर ए में कौन सी शताब्दी शुरू हो रही है? 19वीं शताब्दी। तो इसका ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे कहा गया था बंग भंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1906 में क्या हुआ था? एक ऐतिहासिक घटना यानी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने वाला क्रांतिकारी कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, बलवंत वासुदेव फड़के। ऑप्शन बी में है वीडी सावरकर। ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी लाला हरदयाल। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। पूछा क्या है? भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वाला क्रांतिकारी कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बलवंत वासुदेव फड़के। बलवंत वासुदेव फड़के वो क्रांतिकारी नहीं था जिसने भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया था, बल्कि बलवंत वासुदेव फड़के के बारे में मैंने बताया था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन किसके द्वारा? बलवंत वासुदेव फड़के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर। इन्होंने भी भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित नहीं रखी थी, बल्कि वीडी सावरकर के बारे में प्रसिद्ध क्या है कि इन्हें 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से रखा था, और इन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, और इन्होंने इंडिया हाउस के नाम से संस्था बनाई थी, जो शीघ्र ही कहां? लंदन में ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। बहुत ही इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पूछा क्या है? अभिनव भारत एक संस्था थी जिसकी स्थापना
कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1905। तो यही अपना क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है 1905 में एक घटना और हुई थी बंग भंग, जो मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। बंगाल का विभाजन भी कब हुआ था? 1905 में। अभिनव भारत संस्था की स्थापना भी कब हुई थी? 1905 में। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी वारेंद्र कुमार घोष, सी बीडी सावरकर, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये क्वेश्चन है 10वां, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी वारेंद्र कुमार घोष, सी वीडी सावरकर और डी में है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक नहीं लिखी थी, इसका ये आंसर नहीं है। वारेंद्र कुमार घोष, मैंने आपको बताया कि भवानी मंदिर नाम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो वारेंद्र कुमार घोष ने लिखी थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि संध्या व युगांतर ये लेख भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित ही छापे गए थे। और इसी के साथ में एक पुस्तक मुक्ति कौन पाथे, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ये सब किससे संबंधित है? वारेंद्र कुमार घोष से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हुआ? वारेंद्र कुमार घोष। वीडी सावरकर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन्हें 2 जन्मों के आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और वीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया था। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में मैंने आपको बताया, श्यामजी कृष्ण वर्मा एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से रखा था और इन्होंने एक संस्था इंडिया हाउस की स्थापना की थी और यह इंडिया हाउस जो था शीघ्र ही लंदन में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी इस इंडिया हाउस को। और इन्होंने एक मासिक पत्रिका जिसका नाम था इंडिया सोशलिज्म, ठीक है, तो ये संबंधित है श्यामजी कृष्ण वर्मा से। तो आज का ये टेस्ट अपना यहीं खत्म करते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया होगा कि इस टेस्ट के माध्यम से हमारी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है या हम कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, विगत जो टेस्ट हुए थे उनमें हमारी क्या परफॉर्मेंस थी और अब हमने जो पढ़ाई की या पहले जो पढ़ाई की उसमें कितना अंतर है, यानी कि हम आगे मन लगा कर अच्छी तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी जो सफलता है या जो पढ़ाई है उसमें कमी आ रही है। ठीक है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में इस टेस्ट से पता चल गया होगा। टोटल 10 क्वेश्चन थे इसमें, 10 में से जिसके 9 या 10 सही हैं तो उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। ठीक है, और जिनके 8 या 7 या इससे कम है तो उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। 8, 9, 10 के बीच में 10 जिसके हैं वो तो बहुत अच्छा है, यानी कि बेस्ट है। ठीक है ना, लेकिन उससे कम है उसे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे यानी कि आपके जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हमारे इस चैनल से तो उन्हें जल्दी से जल्दी जोड़ें, क्योंकि जितना सिलेबस हो चुका है वो उसे अभी कवर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सिलेबस हो जाएगा तो उनको भी परेशानी आएगी। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी उन बच्चों को जोड़ें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।